जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है। जी हाँ, ये गाना आप सभी ने सुना होगा और सभी इसका मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं कि ज़िंदगी एक जंग ही तो है जो हमेशा हमें हर कदम पर लड़ती रहनी है और बट इसका हमें जीत कर ही जाना है। यहाँ से इस ज़िंदगी की जंग को हमें जीतना ही है। तो जैसा कि मैंने आपसे अपने पहले वीडियो में भी और हर वीडियो में कहती हूँ कि मैंने अपना ईमेल आईडी इसके दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के, तो प्लीज़ मुझे अपनी समस्याएं लिखिए जिससे मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी उन समस्याओं का, अपनी प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन हम लोग मिलकर निकालें और इस ज़िंदगी की जंग को हंसते हुए लड़ते रहें और जीतते रहें। तो ऐसे ही मेरे पास एक समस्या आई है। एक सखी ने लिखा है कि उनके पति, शायद ये बहुत ही कॉमन समस्या है हमारे सभी लेडीज़ के साथ, उन्होंने लिखा है कि उनके पति उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उनकी 2 बेटियां हैं। घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है। पति ना बच्चों के लिए पैसे देते हैं, ना घर खर्च के लिए पैसे देते हैं। मतलब देते भी हैं तो बहुत, जितना बस कि वो गुजारा कर रही हैं। वहाँ पर बात बात पर लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। और इसी उनकी जो बेटियां हैं वो बड़ी हो गई हैं और अपने बच्चों के लिए हम औरतें, हम लेडीज़ कितनी बार सब कुछ चुपचाप सहते रहते हैं और सोचते हैं अब बच्चे हो गए हैं, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आता। ये भी एक प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस चक्कर में उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। यही सब सहते सहते, मारपीट सहते, लड़ाई झगड़ा, बच्चे भी देख देख कर दुखी हो गए हैं। ये क्यों हमारे ही घर में ऐसा होता है? क्यों मेरे ही पापा ऐसे हैं? क्यों मेरी ही मम्मी के साथ हमेशा पापा लड़ते रहते हैं? जबकि कभी कभी मम्मी की गलती होती भी नहीं है। तो मेरी इस सखी ने लिखा है कि प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। मैं क्या करूं? क्या सारी उम्र ऐसे ही पिटती रहूंगी, लड़ाई झगड़े में पिसती रहूंगी? गृहस्थी की चक्की में पिसना अलग है, लेकिन लड़ाई झगड़े में, मारपीट में पिसना, पिटना रोज की बात है। तो देखो सखी, आपने इतना सह लिया है, कितना सहते सहते आपने अपने बच्चों को बड़ा कर लिया है और वो भी आपकी 2 बेटियां हैं। वो बेटियां जो आपका दर्द बहुत अच्छे से समझती होंगी और वो ये भी समझती होंगी कल हमें भी अगर ऐसा ही हस्बैंड मिला तो हम क्या करेंगे। ये बात उनके मन में ज़रूर कहीं ना कहीं होगी और वो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर भी कर रही होंगी कि कैसे इस लड़ाई झगड़े से, या अगर ऐसा हस्बैंड मिला तो वो कैसे इसके साथ डील करेंगी। और अगर आप अपने लिए कुछ भी स्टेप लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि वो आपका 100% साथ देंगी। तो मुझे ये लगता है कि अब आपकी बेटियां बड़ी हो गई हैं जैसा कि आपने लिखा है, तो सबसे पहले आप अपनी कुछ स्किल पर काम करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली अपने पति को बिना बताए। आपको खाना बनाना आता है? ऑफ कोर्स हम सबको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। शायद आपको बेकिंग बहुत अच्छी आती है, या खाना कुछ आपकी स्पेशलिटी होगी जो आपको बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, या आप सिलाई बहुत अच्छा करती हैं, या आप कढ़ाई बहुत अच्छा करती हैं, या अगर थोड़ी पढ़ी लिखी हैं तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान कीजिए, ये काम शुरू कीजिए। जो भी आपको लगता है कि मैं ये काम बहुत अच्छा जानती हूँ, और पति को पता नहीं चलना चाहिए। अपने थोड़े पैसे जमा कीजिए। मैं आपकी इस बात से, या मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि एक एज आने के बाद हमारे पेरेंट्स भी हमारा साथ नहीं देते। वो सोचते हैं अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करोगे, जहाँ इतना सह लिया है सहती रहो। बट क्यों? कब तक? आखिर कब तक? तो आप थोड़े पैसे जमा कीजिए, अपनी बेटियों को अपने विश्वास में लीजिए कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से निकलना है, अब मुझे उस खुली हवा में सांस लेना है। आपकी बेटियाँ आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगी। जैसे ही आपके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं, अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी सहेली को अपने विश्वास में लीजिए कि मैं अब यहाँ से निकलने वाली हूँ, मुझे
थोड़ा सा साथ चाहिए। कहीं दूर पति को बिना बताए उन पैसों के साथ, क्योंकि पैसा हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे के निकलेंगे तो कोई दोस्त, कोई सखी सहेली, कोई भी साथ नहीं देती है। इसलिए पैसा साथ में होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको थोड़ी हिम्मत भी आएगी, क्योंकि आपका अपना कमाया हुआ पैसा होगा, ये आपको वो विश्वास देगा, वो हिम्मत देगा कि अब मैं पैसा कमा सकती हूँ, अपने बलबूते पर जी सकती हूँ, अपने बच्चों को बड़ा कर सकती हूँ और उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकती हूँ। तो निकलिए इस घर से जैसे ही आपके पास थोड़ा पैसा हो जाए, और निकल कर अपनी बेटियों का विश्वास जीतिए, उन्हें लेकर जाइए। और ज़रूर से आई थिंक कि आपकी बेटी जैसे ही आपका साथ देंगी और आपको वो हौसला मिल जाएगा, तो आप इस नरक भरी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। ये भी एक तरह का समाधान है। और आई थिंक कभी कभी ऐसा भी होता है, जब हम उस घर से चले जाते हैं, जब ऐसी कुछ परिस्थिति होती है किसी बहन के साथ, तब उस हस्बैंड को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या खो दिया है, उसने क्या बर्ताव किया है। शायद उन्हें पछतावा हो, और अगर उस पछतावे के बाद उन्हें कहीं से रियलाइज़ अगर हो गया, सच्ची में हो गया, तो शायद आपको ढूंढते हुए वापस भी आ जाएं। तब जब वो आपको अगर ऐसा हुआ और वो आपको वापस लेने आए, उनकी आंखों में आपको दिखाई देगा कि आदमी सच में बदल गया है और सच में चाहता है कि मैं वापस जाऊं अपने बच्चों के साथ। तब उसके साथ जाना, क्योंकि उस आदमी को, उस हस्बैंड को अच्छे से मालूम है कि अब जब ये मेरे साथ वापस आएगी तो ये पहले वाली नहीं बीवी है, ये पूरी बदल चुकी होगी, क्योंकि अब ये पैसा कमाना जानती है, अपने दम पर जीना जानती है। अब मैं इसे कुछ भी कहूँगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अब इसने एक बार जो कदम उठा लिया है, पैसे के साथ, उस हिम्मत के साथ, उस आत्मविश्वास के साथ, तो अब मेरा इस पर जोर नहीं चलेगा। तो करके देखिए। अगर ऐसी कुछ समस्या सच में किसी भी, बहुत सारी मेरी बहनों के साथ है, तो शायद करके देखिए, हो सकता है कुछ यही समाधान मिल जाए। और अगर आपको कुछ और समाधान, कुछ और इस समस्या का हल मिलता है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है उर्वशी और मैं यहाँ पर मेरे चैनल पर इन्हीं कुछ समस्याओं का समाधान लेकर, हल लेकर मैंने ये चैनल बनाया है, जिससे मैं अपनी बहनों की या अपनी युवा वर्ग की भी कुछ सहायता कर सकूं, उन्हें एक ज़िंदगी की नई दिशा दिखा सकूं। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलते रहिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।